नमस्कार। कभी सोचा है कि प्रकाश यानी लाइट को कुछ बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली नियम कंट्रोल करते हैं? तो चलिए आज इन्हीं अदृश्य नियमों की दुनिया में उतरते हैं और जानते हैं कि ये हमारे देखने और आपस में बात करने के तरीके को कैसे तय करते हैं। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। एक तरफ है एक मामूली सा शीशा जो हम रोज देखते हैं, और दूसरी तरफ है पूरी दुनिया को जोड़ने वाली तकनीक। आखिर इन दोनों में क्या रिश्ता हो सकता है? इसका जवाब एक बहुत ही सीधे साधे एक बुनियादी सिद्धांत में छिपा है, और वो ये कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। फिजिक्स की भाषा में हम इन सीधे रास्तों को किरणें या रेज कहते हैं, और यही छोटा सा आइडिया हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार है। तो ठीक है, अब देखते हैं प्रकाश का पहला और सबसे आम बर्ताव जब वो किसी सतह से टकराता है। इसी को हम कहते हैं परावर्तन या रिफ्लेक्शन। देखिए, इस स्लाइड में पूरी कहानी साफ दिख रही है। जो किरण सतह पर आकर गिरती है उसे कहते हैं आपतित किरण। फिर सतह से ठीक 90 डिग्री पर ये जो एक काल्पनिक रेखा है, ये है अभिलंब। और जो किरण टकराकर लौट जाती है वो है परावर्तित किरण। बस इन तीनों के बीच बनने वाले कोण ही सारा खेल तय करते हैं। और यहीं आता है वो सीधा सादा लेकिन बहुत ही जबरदस्त नियम। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो एंगल बनाती है वो है आपतन कोण यानी आई, और परावर्तित किरण जो एंगल बनाती है वो है परावर्तन कोण यानी आर। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों हमेशा हमेशा बराबर होते हैं। तो I = R। इस छोटे से नियम का मतलब क्या है? भाई, इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि किसी भी शीशे में, चाहे वो सीधा हो या घुमावदार, इमेज कहाँ और कैसी बनेगी। यहां देखिए कितना शानदार है ये। हम बस किसी भी चीज, जैसे यहाँ AB है, उससे आने वाली कुछ खास किरणों का पीछा करके ये पता लगा सकते हैं कि उसका प्रतिबिंब यानी A', B' ठीक कहाँ बनेगा। ये तो जैसे फिजिक्स और ज्योमेट्री का एक खूबसूरत डांस है। अच्छा, अब ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है नहीं। ये सिर्फ समरूप त्रिभुजों यानी सिमिलर ट्रायंगल्स के एक बहुत ही सरल लॉजिक पर टिका है। बस इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एक ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं जो हमें हर बार बिल्कुल सही जवाब देता है। और उस सारी ज्योमेट्री का नतीजा, ये एक कमाल का समीकरण। यही है वो कोड जो हर दर्पण का राज खोलता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सभी गोलाकार दर्पणों के लिए काम करता है, चाहे वो अंदर की तरफ मुड़े हों या बाहर की तरफ। तो चलिए अब इस समीकरण को आजमा कर देखते हैं। ये एक उदाहरण है जो स्रोत सामग्री से लिया गया है। तो नतीजा ये रहा, फोकल लंबाई जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है वो हुई -7.5 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी हमें दी गई है -10 सेंटीमीटर। जब इन वैल्यूज को हम समीकरण में डालते हैं तो हमें प्रतिबिंब की दूरी मिलती है -30 सेंटीमीटर। और हाँ, ये जो माइनस का निशान है ना, इसका एक मतलब है। इसका मतलब है कि इमेज असली है यानी रियल है और उसी तरफ बन रही है जहां वस्तु रखी है। चलिए, परावर्तन तो हो गया। अब आते हैं प्रकाश के दूसरे बड़े कारनामे पर। तब क्या होता है जब वो एक चीज से दूसरी चीज में से गुजरता है, जैसे हवा से पानी में। इस घटना को कहते हैं अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। इसको समझने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। सोचिए, एक लॉन घास काटने वाली मशीन है जो पक्की सड़क से घास पर जा रही है। जैसे ही एक पहिया घास पर आएगा वो धीमा हो जाएगा, है ना, और मशीन मुड़ जाएगी। प्रकाश के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है जब वो एक मीडियम से दूसरे में जाता है। और इस मुड़ने को जो नियम कंट्रोल करता है उसे कहते हैं स्नेल का नियम। ये बस इतना कहता है कि आपतन कोण के साइन और अपवर्तन कोण के साइन का जो अनुपात है वो हमेशा एक जैसा रहता है, और इसी अनुपात को हम कहते हैं अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो ये बताता है कि कोई चीज़ प्रकाश को कितना मोड़ सकती है। प्रकाशीय रूप से सघन का मतलब है जिसका अपवर्तनांक ज्यादा हो। जब प्रकाश ज्यादा सघन मीडियम में जाता है तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ता है, और जब वो कम सघन यानी विरल मीडियम में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है। और मजे की बात यह है कि ये चीज फिजिकल डेंसिटी यानी कोई चीज कितनी भारी है उससे अलग है। जैसे तारपीन का तेल पानी से हल्का होता है, पर प्रकाश के लिए वो पानी से ज्यादा सघन है। तो अब आते हैं अपवर्तन के सबसे हैरान कर देने वाले नतीजे पर, एक ऐसी तरकीब जिससे हम प्रकाश को सचमुच में कैद कर सकते हैं। जरा इस डायग्राम को देखिए, इसमें एक पूरी कहानी चल रही है। ध्यान से देखिए, जैसे जैसे सघन मीडियम के अंदर हम प्रकाश का एंगल बढ़ा रहे हैं, बाहर निकलने वाली किरण सतह के और करीब झुकती जा रही है।
और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब बाहर निकलती किरण ठीक 90 डिग्री पर मुड़कर सतह से सटकर निकल जाती है। इसी खास एंगल को कहते हैं क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। ये समझिए कि ये प्रकाश की किरण के लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। और अब देखिए असली जादू। अगर आपतन कोण को क्रांतिक कोण से जरा सा भी ज्यादा कर दिया जाए तो प्रकाश बाहर जा ही नहीं पाता, वो पूरी तरह से अंदर ही वापस लौट आता है, एक शीशे की तरह। इसी फिनोमिनल चीज को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो याद है वो शुरू वाला सवाल, बाथरूम के शीशे और इंटरनेट में क्या कॉमन है? जवाब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर प्रकाश को ठीक इसी तरह फंसाया जाता है। वो केबल की दीवारों से लगातार टकराता रहता है और बिना बाहर निकले हजारों किलोमीटर का सफर तय कर लेता है और अपने साथ ले जाता है हमारा सारा डेटा, हमारी सारी बातें। ये डेटा दिखाता है कि अलग अलग चीजें प्रकाश को कितनी आसानी से कैद कर सकती हैं। देखिए, जिस चीज का अपवर्तनांक जितना ज्यादा है उसका क्रांतिक कोण उतना ही कम है। इसका मतलब उसे प्रकाश को फंसाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये सब पहले से तय भौतिक गुण है। तो बाथरूम के शीशे में अपनी शक्ल देखने से लेकर पूरी दुनिया को जोड़ने वाले इंटरनेट तक सब कुछ प्रकाश के इन्हीं चंद सरल नियमों पर टिका है। अब जब ये नियम पता है तो अपने आसपास की दुनिया को एक नई नज़र से देखिए। और कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें अब एक अलग तरह से देखा जा सकता है?